ईदगाह मस्जिद के स्थान पर विश्वेश्वर महादेव का भव्य दिव्य मंदिर बन जाएगा। शाही ईदगाह पर को हटाकर उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके वहाँ विश्व कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बन जाएगा। क्या ये 400 सीटों से जुड़ा मसला है? 400 या 350 या 450, 500 जो भी मानो, क्या इस सीटों से जुड़ा मसला है? खेमचंद जी। अमिताभ भाई नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जो 400 सीटें हैं वो दिखाती हैं और वो एक सिंबॉलिक हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मजबूती के साथ सरकार चलाने के लिए एक बहुमत होगा और जनता का आशीर्वाद होगा। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तेजी से डिसीजन ले पाएंगे। अब हमें अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमें सारे सेक्टर्स में विकास करना है, साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारे सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं उनका भी उत्थान करना है, उनका भी डेवलपमेंट करना है। तो मैं खुद ब्रजवासी हूँ और करोड़ों ब्रजवासी चाहते हैं कि जब जन्मभूमि जाते हैं और वहां पे ऊपर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, साइड में गीता भवन है जो एक नया बना है, लेकिन जो ओरिजिनल मंदिर है उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। सब जानते हैं, सब देखते हैं, सबको लगता है कि हाँ ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। केस कोर्ट में है, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काशी और मथुरा के बारे में बोलती रही है, अपनी भावना को भी प्रदर्शित करती रही है और अपनी कमिटमेंट को भी बताती रही है। अब मैं मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला उस पर नहीं कमेंट करूंगा, वो सीनियर लीडर है, उन्होंने अपने हिसाब से बोला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का उपयोग देश के डेवलपमेंट के लिए करना चाहती है। तेजी से जो बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग है, अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन जो पेंडिंग है उसको करने के लिए करना चाहती है। हमारा सांस्कृतिक उत्थान, बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं, हमने किया, हमने काशी में काम किया, हम लोगों ने अयोध्या में काम किया, लेकिन अभी बहुत सारे स्थान है, पर्टिकुलरली ज्ञान व्यापी और कृष्ण जन्मभूमि, वहां भी बहुत सारा काम होना बाकी है, वहां भी कॉरिडोर बनना बाकी है, मंदिर का भी निर्माण बाकी है। तो लेकिन अब दो नेताओं के बड़े बयान आए, अमित शाह जी कह रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से, तो यहाँ पे हम चीजों को मिक्स करके देखना होगा कि जब वो कहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम उसको लेना चाहते हैं, मथुरा को भी साथ में लेना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज ये दिखाती हैं कि हम रेडी रहना चाहते हैं। कि पुरानी सरकारें जैसे राम मंदिर का डिसीजन आ रहा था तो उसको लटकाने भटकाने का काम कर रही थी, उसको डिले करवाने का काम कर रही थी, और सरकार का भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ होता है। अगर सरकार चाहे तो लटका सकती है, और वो लटकाने का काम यूपीए ने, कांग्रेस ने खूब किया। भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने लटकाने का नहीं बल्कि स्पीड अप करवाने का काम किया। जो फैसिलिटी कोर्ट को चाहिए थी, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे, ठीक है, ठीक है भैया, खेमचंद जी, ठीक है, काम किया। तो ठीक हम लोग वैसे ही, ठीक है खेमचंद बाबू, ठीक है, हम लोग रेडी हैं। रुकिए, अयोध्या के केस में सरकार पार्टी नहीं थी, पहली बात तो ये समझ लो। क्या अब मथुरा और काशी में भी सरकार, रुक जाओ भाई, आगे बात, रुक जाओ। सरकार पार्टी नहीं होती, भारत सरकार तो नहीं पार्टी होगी। दो लोगों के बीच में विवाद है संपत्ति का, यही है, टाइटल सूट अयोध्या में था, यही मथुरा में है। उसमें भारत सरकार पार्टी नहीं है और ना हो सकती है, जहां तक मेरी छोटी सी बुद्धि जाती है। खैर अरविंद जी, एक विषय मेरी समझ में नहीं आता कि काशी और मथुरा का मुद्दा अयोध्या की तरह घोषणा पत्र का हिस्सा भी तो हो सकता था, नहीं? तब उसमें और प्रतिबद्धता आ जाती, नहीं? हाँ अमिताभ जी, देखिए यहाँ दो चीज समझना होगा जी। काशी का या फिर जो है मथुरा का जो मसला है, ये कानूनी मसला है, या कोई सरकार के नीतिगत मसले से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक उसी तरह पीओके का जो मसला है, आप उस पर आप देखिए संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है, और वो शौर्य और पराक्रम का मसला है कि आपके अंदर सेना में कितनी ताकत है, आप में कितना जो है ताकत है कि आप उसको हस्तगत कर सकते हैं, छीन सकते हैं, ले सकते हैं। चूंकि आपका है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो पाकिस्तान भी बहुत आराम से हलवा जैसा आपको परोसने नहीं जाएगा। आपके पास कितना ताकत है वो सारा कुछ उस पर निर्भर करता है। देखिए जो 400 पार का मसला है, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मसला सिर्फ इसलिए ये हिमंता साहब किया है कि जनमानस को किसी तरह से एक आकर्षण के जरिए धर्म की चाशनी में, या यूं कहे कि राष्ट्रवाद का एक मसला को साथ में जोड़ करके किस तरह से एक बड़ी मेजॉरिटी के तहत ये सरकार बनाई जा सके। चूंकि अब हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चीज को लेकर के आभास है कि हम जो आंकड़े को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो तत्पर हैं, जो घूम घूम करके कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। या हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि जो है
हम जितनी सीट की अपेक्षा रख रहे हैं उतनी नहीं आ रही है। तो शायद ये जो इस चीज को जो है उछाला गया है ताकि जो है जनमानस जो है पूरी तरह से शिद्दत के साथ जो है लामबंद होकर के भाजपा के पक्ष में वोट दे। एक कारण तो ये भी हो सकता है। दूसरा कारण जो है, जो कांग्रेस जो है बार बार इस चीज को फैला रही है कि यह जो संविधान को बदल देंगे, तो उससे जो है ध्यान हटाने के लिए यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के मसले को, राष्ट्रवाद के मसले को जो उस पर सवा से ठहर जाए, भारी पड़ जाए और जनता इस चीज को समझ जाए, इसलिए शायद जो है इस मसले को हेमंता के जरिए कहलाया गया, चूंकि वो बोलने में उनको महारत हासिल है। और मुझे एक कहावत बड़ी अच्छी अब अचानक याद आई कि भिखारी की दृष्टि भगवान की मूरत पर नहीं होती है, प्रसाद पर होती है। तो मैं ये सियासतदानों की जो भाषाएं हैं अमिताभ जी, कुल मिलाकर के मैं उसी नजरिए से इसको देखता हूँ। ठीक बात, ठीक। रावत साहब जी, मानकर चलें कि अगर भाजपा सत्ता में आती है अच्छे बहुमत से, तो काशी और मथुरा में काम शुरू हो जाएगा, ईंट गारा रोड़ी बदरपुर डालना और पत्थर अत्थर और बिल्कुल सब राष्ट्रीय स्तर पर। अमिताभ जी देखिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, तो उनके पीछे उनका जो बौद्धिक थिंक टैंक है ना, वो भी बहुत कुछ सोच के बैठा है। हम और आप तो समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि उनको बाधा आती हैं, काम करने में दिक्कतें आती हैं। संविधान में भी कुछ ऐसी आर्टिकल और धाराएं हैं जो बाधा पहुंचाती हैं, और वो उस समय के हिसाब से बनाई गई थी। अगर वो कहीं ना कहीं हटानी पड़ जाएं, वो धाराएं, वो आर्टिकल हटाने पड़ जाएं, तो बहुत कुछ देश के विकास में जो रोड़े अटके हुए कानून के, उनको हटाया जा सकता है। बहुत सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है। चेंज करने के बाद उनके हाथ खुल जाएंगे प्रधानमंत्री के काम करने के लिए। तो इसमें तो मैं बिल्कुल बखूबी के साथ कह सकता हूं कि 400 पार अगर आती हैं, तो काम करने के जो हाथ बंधे थोड़े बहुत रहते हैं वो भी खुल जाएंगे। जैसे पहले आर्मी के हाथ बंधे हुए थे, खुल गए तो आतंकवाद नहीं रावत साहब, मसला वो नहीं है। बाकी काम करने में कितने हाथ खुलेंगे, कितने बनेंगे, वो विषय बात नहीं है। विषय सिर्फ मथुरा और काशी है। नहीं, उसके अंदर भी इतनी नहीं, बाकी सब छोड़ दो, बाकी उसमें मत पड़ो। आज विषय है क्या हम ये देश ये उम्मीद करें कि भाई अगर आप बड़े बहुमत के साथ सरकार वापस आती है, ठीक है ना, तो काशी और मथुरा में काम शुरू हो जाएगा। अभी 2 योजना, बाकी क्या होगा नहीं होगा वो छोड़ो, वो तो बात की बात। ये वाली योजना और अगली योजना, जब राम मंदिर 2 योजनाओं में बना, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तो 2 बार प्रधानमंत्री और रहेंगे तो काशी मथुरा बनेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रावत साहब, सुजाता जी, एक 4 चरण के बाद 2 बड़े मोड़ आए राजनीतिक स्तर पर। भाजपा ने हेमंता को आगे किया और कहा कि काशी और मथुरा लाओ और पीओके लाओ, ठीक। कांग्रेस ने खड़गे जी को आगे किया और कहा कि आप ये बोलो कि भाजपा वाले 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हमें जिताओ, हम 10 किलो देंगे, ठीक। ये दोनों नई बातें हैं। इससे पहले भाजपा में भी कोई नहीं कह रहा था कि काशी मथुरा में कुछ होना जाना है, अभी कुछ नहीं, ठीक, ना कहीं लिखा पढ़ी में था। 4 चरण यानी 70% जब बीत गया, तो इनने भी अपने घर में समीक्षा की और उनने भी क्या, जैसे खाना जब बनाते हैं ना सब्जी उब्जी, तो थोड़ा चख के देख लेते हैं कि देखें क्या है। बोले नहीं, इसमें तेज पत्ता और मारो, गरम मसाला डालो, भाई मिर्च मारो, इसमें तड़का छौंक डबल लगाओ, होता है ना कि ठीक है थोड़ा अभी स्पाइसी बनाओ। क्या दोनों पक्षों को लग रहा है चुनाव कहीं अटक रहा है, भटक रहा है, लटक रहा है? क्योंकि जो 5 किलो राशन की निंदा करते थे, कहते थे पूरे देश को विकलांग बना दिया, 80% आबादी को राशन देके उनके आत्म स्वाभिमान को कुचल दिया मोदी ने। वो कह रहे ये 5 दे रहे, हम 10 देंगे, हमें दो वोट, तुम्हें हमारी कसम 10 देंगे। जिसे नहीं होता कि सोम बाजार बुध बाजार लगता है, एक कहता 30 रुपए किलो आलू, दूसरा कहता 20 रुपए किलो आलू, तीसरा कहता 30 के 2 किलो आलू। जन ग्राहक भ्रमित हो जाता है कहां जाए। और वैसे ही भाजपा ने भी
बोले नहीं, इसमें भाई अभी सादा है, इसमें अभी तड़का मारो, रतन जोत भी डालो, तेज पत्ता भी डालो, कड़ी पत्ता भी डालो। तो काशी, मथुरा और पीओके इधर से आए और उधर से 5 के बदले 10। सुजाता पांडे को आपको समझ आ रहा कि भाई कुछ तो घटा है इनके आकलन में दोनों के। अपने घर में खिड़की दरवाजे बंद करके जब बैठे होंगे जहां कोई दूसरा नहीं होता, तो आदमी चुनाव की समीक्षा करता है कि चुनाव कहां है। और अब बहुत स्कोप भी नहीं किसी के पास, 3 ही चरण बचे छोटे वाले। नहीं, क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति है? तब दोनों ने ऐसा एक 360 डिग्री पर गाड़ी घुमाई। देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि जो भी पार्टी कोई चाहे वो उसका मैनिफेस्टो हो या फिर कोई घोषणा हो, वो जो चाहे कह ले, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज होती है वो है जनता किस पे विश्वास करती है, विश्वसनीयता किस पार्टी की, किस नेता की है। तो खड़गे जी चाहे 10 किलो अनाज दे दें या 25 किलो अनाज दे दें। आप राजस्थान का इलेक्शन देख लीजिए, जो हाल में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, वहां पे कांग्रेस ने जो भी मुद्दे आज उठा रही है वो राजस्थान इलेक्शन में उठाए गए थे। चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे पैसा देने 1 लाख नहीं थी, वहां पे दूसरी रकम थी, वो सब कुछ किसान, युवा, गरीब, महिलाएं, हर तरह का हथकंडा अपनाया गया था। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि कांग्रेस, जिसको सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस वो वहां सरकार बना लेगी या जीत जाएगी, वो सरकार बनी नहीं, बुरी तरह से हार भी गई। तो विश्वसनीयता यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज है। दूसरा जो आप कह रहे थे कि काशी, मथुरा और पीओके की बात को हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा है, तो और उसमें सरकार की क्या भूमिका होती है, तो मैं तो ये कहूंगी कि हम पैनल पे बैठे हुए, आप तो जानते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब जनता से आप पूछते होंगे तो आपको तो ये पता चलता होगा कि हम माने ना माने, जनता तो मानती है कि सरकार के आने से और सरकार के फैसले से राम मंदिर बना है। अदालतें तो बाद में आती हैं, सबूत जो होते हैं, जो परमिशंस होती हैं, वो सारा कुछ तो प्रशासन के हाथ में होता है। वरना मुलायम सिंह की सरकार भी थी जिसने ताले लगा दिए थे मंदिर पे, वहां पे राजीव गांधी की सरकार भी थी, नेहरू की सरकार भी थी, जिन्होंने क्या किया था वो सारा कुछ तो पता है। राम मंदिर में अटकर वहां पे यूपीए की सरकार भी थी जिसने कहा था कि राम तो है, वो तो काल्पनिक है। तो उसमें सरकारों का तो महत्व होता ही है, वो प्रत्यक्ष रूप से ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, प्रशासन के रूप से हो, जनमानस की भावनाओं को संभालने के रूप से हो, और साथ में जब फैसले आए तो दंगा फसाद ना हो, उसको रोकने के नाम में उसका कार्य तो होता ही है। तो जब काशी मथुरा की बात हो रही है, तो अभी तो एएसआई की रिपोर्ट ही आ गई है, उसमें तो जो अभी उनकी जो मुस्लिम पक्ष की है उनकी तो दलील भी खारिज हो गई है। यहाँ पे सर्वेक्षण, मथुरा में सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। तो इसमें सरकार की भूमिका को कोई हटा नहीं सकता, अदालतें करेंगी, लेकिन सरकार उसको संभालेगी और उसको पुनर्स्थापित करेगी। इसमें सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसको मैं मानू ना मानू, आप माने ना माने, जनता जरूर मानती है। मतलब ठीक है सुजाता जी, मसला ये नहीं है कि मूल विषय क्या है, उस पर हमको आज रहना था। मूल विषय तो वो तो राजनीति होगी ना, चुनाव है। आगे बात आगे। मसला ये नहीं, एक होता है कि फाइल आई है उस पर दस्तखत करना है क्या, तो वहां निर्णय करने वाले आप होते हैं। एक होता है निर्णय अदालत करेगी, आप एग्जीक्यूट कराने वाले होंगे, और एग्जीक्यूट कराने जो सरकार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होगा तो उसको एग्जीक्यूट कराने होगा। ठीक, 272 की सरकार भी एग्जीक्यूट करा लेती है, 300 वाली भी करा लेगी, 350 वाली भी करा लेगी, 550 वाली भी करा लेगी, एग्जीक्यूटिव होना है। मायावती के समय में भी अयोध्या पर फैसला आया था, रावत जी को याद होगा, कहां दंगा हुआ था, तिलक जी, अरविंद जी को याद है क्या? एक कबूतर सड़क पर नहीं आया, चिड़ी छोड़ो दंगा भंगा के। राम मंदिर बना, जिन हिस्सों में भाजपा की सरकार ने, वहां भी कोई हिम्मत किया दंगे की ना, वो देश बदल गया मानस भाई। अब कहां कौन दंगा कर रहा है? ना ना ना, वो सब चीजें चली गई। अब तो शांति व्यवस्था का युग आ गया, अब कहां कौन दंगा कर रहा है? ना जी ना। वो भय, वो तमाम तरीके के दुस्वप्न बीत गए भारत के भाग्य से। रावत जी गलत तो नहीं कह रहा? कहीं कोई दंगा करने वाला दिख रहा है क्या? बिल्कुल। आपने संभल में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, कैराना में, अलीगढ़ में, बरेली में भी कुछ दंगा सुना क्या जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए? नहीं। यही बदलाव बड़ा है, यही बदलाव महत्वपूर्ण है।